पीएम मोदी ने अखिल भारतीय शिक्षा समागम का उद्घाटन किया और प्रधानमंत्री ने इस दौरान कहा कि अपनी भाषा को अब तक हम पिछड़ेपन के नजरिए से देखते रहे, अब भारतीय भाषाओं के विकास के साथ ही हुनर का विकास करना होगा और इसके लिए सीबीएसई का पाठ्यक्रम बदला गया है, जिसमें नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति का अहम योगदान है। इससे पहले प्रधानमंत्री बच्चों से मिले। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के 3 साल पूरे होने पर यह कार्यक्रम दिल्ली में प्रगति मैदान के भारत मंडपम में आयोजित किया गया, जिसमें पीएम मोदी ने पीएम श्री योजना के तहत धनराशि की पहली किस्त भी जारी की। युवाओं को उनकी प्रतिभा की जगह उनकी भाषा के आधार पर जज किया जाना उनके साथ सबसे बड़ा अन्याय है। मातृभाषा में पढ़ाई होने से भारत के युवा टैलेंट के साथ अब असली न्याय की शुरुआत होने जा रही है और ये सामाजिक न्याय का भी अहम कदम है। हमने अपनी भाषाओं को पिछड़ेपन के तौर पर पेश किया। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है? कोई कितना भी इनोवेटिव माइंड क्यों ना हो, अगर वो अंग्रेजी नहीं बोल सकता था तो उसकी प्रतिभा को जल्दी स्वीकार नहीं किया जाता था। आजादी के अमृत काल में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के जरिए देश ने इस हीन भावना को भी पीछे छोड़ने की शुरुआत की है और मैं तो यूएन में भी भारत की भाषा बोलता हूं। मैं इस वक्त दुनिया के टॉप 10 जो इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर है उसमें से एक भारत मंडपम में इस वक्त मौजूद हैं, जो कि प्रगति मैदान में है। 7,000 लोगों के बैठने की इसमें सुविधा है और इसी में अभी अखिल भारतीय शिक्षा जो समागम है वो हुआ है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमाम सारे देश के अलग अलग हिस्सों से आए हुए जो शिक्षाविद हैं, जो छात्र हैं, उनको भी संबोधित किया है। और ये जो अखिल भारतीय शिक्षा समागम है, ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति के लागू होने के 3रे साल में इसको मनाया जा रहा है। इसमें 3-4 बातें बहुत अहम प्रधानमंत्री ने कही हैं और उससे पहले उन्होंने जो पीएम श्री योजना है, जिसके तहत तकरीबन 14,500 स्कूलों को रीमॉडल करना है, उसकी जो पहली किस्त है 650 करोड़ रुपए की, उसको भी जारी किया है। और ये जो स्कूल का मॉडल है, इसमें ज़्यादा व्यवहारिक तरीके से शिक्षा को कैसे दिया जाए, कैसे साइंटिफिक तरीके से जो छात्र हैं उनको शिक्षा प्रदान की जाए, कैसे अपनी भाषा में जो है वो शिक्षा दी जाए, इस पर फोकस करते हुए ये सारे जो स्कूल हैं अलग अलग, ये आमतौर पर बने हुए स्कूल हैं, लेकिन इसको रीडिजाइन किया जा रहा है 14,500 स्कूलों को। ये देख सकते हैं देश के अलग अलग राज्यों से आए हुए छात्र हैं, जो कि अभी भारतीय शिक्षा समागम में शामिल होने के लिए आए हुए हैं। इसमें कई सारी प्रदर्शनी भी लगी है, जिसके बारे में खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि बहुत ही अच्छी प्रदर्शनी है। उन्होंने ये भी कहा कि सारे लोगों को इस प्रदर्शनी को देखना चाहिए। अभी हम आपको भी उस प्रदर्शनी को दिखाएंगे। पूर्वोत्तर राज्यों से लेकर मध्य भारत, दक्षिण भारत, सेंट्रल भारत, सारे भारत के अलग अलग राज्यों से यहाँ पर आए हुए हैं। लेकिन सबसे पहले हम पूर्वोत्तर राज्य के जो छात्र हैं उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। हालांकि उनकी हिंदी कमजोर है, मैं समझ सकता हूँ। मिजोरम से आए हुए हैं, मेघालय से, माफ करिएगा, मेघालय से आए हुए हैं। तो आपका क्या नाम है? आज यहाँ पर आए हुए हैं तो जो प्रधानमंत्री ने कहा कि अपनी भाषा में शिक्षा लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उन्होंने यूरोपियन कंट्री का उदाहरण दिया, उस पर क्या आपका सोच है? जी, मेरा नाम विश्वल खार है and I'm from the beautiful state of Meghalaya, Shillong, and I'm one of students pursuing architecture in Northeastern Hill University. So based on my talk that I've listened from Honorable Prime Minister, I found it that it is important to learn and to achieve NEP
especially in our state. सबसे पहली बात तो हम लोग बहुत ही खुशनसीब मानते हैं अपने आप को कि हम एज एन इंस्टीट्यूट यहाँ पे आ पाए और प्रधानमंत्री जी का भाषण सुन पाए। दूसरी बात, हमारे इंस्टीट्यूट ने काफ़ी तरीक़ों से NEP को अपने कॉलेज में लागू किया है और एज एन इंस्टीट्यूट, एज एन ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट, वे इट इज़ अ वेरी प्राउड मोमेंट फॉर अस कि हम यहाँ आए। प्रधानमंत्री जी ने जो नई योजनाएं चालू की हैं जैसे कि PM श्री स्कूलों के लिए, ये मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी कि एक कॉलेज लेवल पे हम जो सीख रहे हैं वो तो बहुत अच्छी बात है, पर अगर हम उसे बहुत छोटे होते हुए स्कूल्स में भी लागू कर पाते हैं तो दैट इज़ अ गुड। जो मेरा कथक का भी प्रोफेशन हो वो इंजीनियरिंग के साथ साथ चलता रहे। मैं खुद को सौभाग्यशाली मानती हूँ कि मैं आज इस इवेंट की मैं शामिल हो पाई। धन्यवाद। तो नए भारत के नए जो छात्र हैं वो आप देख सकते हैं कि इनके अलग अलग सपने हैं और 2 दिन ये शिक्षा समागम चलने वाला है। इसमें तमाम सारी नई बातें निकलेंगी और ये भी पता चलेगा कि आखिर आने वाले वक्त में हमारी जो शिक्षा की प्रगति है वो किस तरफ जाएगी। दिल्ली के प्रगति मैदान से अशोक माहले के साथ रवीश रंजन शुक्ला, NDTV इंडिया।